जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 2, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। चैप्टर नंबर 2 है जी, एस ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है जी। तो एस ब्लॉक एलिमेंट्स में हमने थोड़ा सा इसको समझना है कि एस ब्लॉक एलिमेंट्स कौन कौन से हैं। पहले इंट्रोडक्शन हम थोड़ा सा लेने जा रहे हैं इसको। ताकि आप लोगों को इसके बारे में इल्म हो जाए। इंट्रोडक्शन का मतलब सिर्फ इंट्रोडक्शन है, इसके अलावा कोई इतनी खास चीजें इसमें जो है ना इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, तो जस्ट हाफ एन पेज का इंट्रोडक्शन है वो हम करेंगे। उसके बाद हमारे पास जो टॉपिक है वो हम लोग नेल्सन सेल और डायाफ्राम सेल ये दो करने जा रहे हैं। डॉन सेल और नेल्सन सेल ये दो। इंट्रोडक्शन अब सुनिए। एस ब्लॉक एलिमेंट्स are those elements which have valence shell electrons in their s orbitals। इनके वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स किसमें होते हैं? एस ऑर्बिटल्स में होते हैं। इस वजह से तो इन्हें एस ब्लॉक कहते हैं। फिर that belongs to ग्रुप 1A एंड सेकेंड ए। ये ग्रुप 1A और सेकेंड ए में से शामिल हाल है। ठीक है, अब मैं यहां पे लिखता हूं ग्रुप 1A और यहां पे लिखता हूं ग्रुप 2A। अब सुनिए 1A को सुनिए। those elements which give alkalis on dissolving in water are called अल्कली मेटल्स। उन्हें हम अल्कली मेटल्स कहते हैं। फर्स्ट ए को अल्कली मेटल्स कहते हैं। क्यों? वो मैंने बता दिया, क्योंकि उनको पानी में डिसॉल्व करें तो वो क्या देते हैं? अल्कलीज यानी कि बेसिस देते हैं। और ये those elements which give alkalis in water and are also abundant in earth crust are called अल्कलाइन अर्थ। उन्हें हम अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं।
अगली बात, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS1 और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन NS2, वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, अगली बात, दे आर मोनोवैलेंट, एक की वैलेंसी एक होती है। दे आर डाइवैलेंट, इनकी वैलेंसी 2 होती है। दे आर मोर रिएक्टिव and metallic due to lower ionization energy and greater size। और इसे हम कहते हैं they are less reactive and less metallic due to higher ionization energy and smaller size। इनका साइज स्मॉलर होता है, इस वजह से इसकी ग्रिप ज्यादा होती है एटम्स के अपने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर, इस वजह से इसकी रिएक्टिविटी कम होती है। ठीक है, तो इसके बाद हम यूं कहते हैं इसके कंपाउंड्स आर मोर आयोनिक, और इसलिए कहते हैं इसके कंपाउंड्स आर लेस आयोनिक। ये कम आयोनिक होते हैं और ये ज्यादा आयोनिक होते हैं। ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, हीट ऑफ फ्यूजन, etc increases। डाउन द रोड, और यहां पे हम कहते हैं इसमें भी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, etc डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दोनों में डिक्रीज करता है, किसी में इंक्रीज का चक्कर है मौजूद नहीं है। सही हो गया। देखो भाई, चंद चीजें ये अल्कीज देती हैं, इस वजह से इन्हें अल्कील मेटल्स कहते हैं। ये अल्कीज भी देते हैं और अबंडेंट भी हैं, इसलिए इन्हें अल्कलाइन अर्थ कहते हैं। एक वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इस वजह से मोनोवैलेंट है। दो वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन, इस वजह से डाइवैलेंट है। तो ये ज्यादा रिएक्टिव है, ये कम रिएक्टिव है,
वजह उसकी मैंने बता दी कि ये लेस आयनस एनर्जी जल्दी इलेक्ट्रॉन देता है, जल्दी रिएक्ट करता है। इसमें मोर आयनस एनर्जी इसलिए जल्दी इलेक्ट्रॉन नहीं देता, लेस रिएक्टिव हो गया। तो ये फिर हम कहते हैं जब आयनस एनर्जी कम है तो इस वजह से ये आयोनिक है, मोर आयोनिक है, लेकिन ये कोवलेंट होता है यानी कि लेस आयोनिक होता है। ठीक है, इसके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट वगैरह सारा कुछ डिक्रीज करता है, क्योंकि ऊपर से नीचे जब साइज बढ़ेगा, साइज बढ़ने से बॉन्ड लेंथ बढ़ेगी, बॉन्ड लेंथ बढ़ने से बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, तो मेटालिक बॉन्ड वीक हो जाएगा, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे, इसमें भी डिक्रीज करता है। तो ये चीजें कॉमन है, ठीक है, लेकिन इनमें इरेगुलर है। ये आपको पहले चैप्टर में सेकंड ग्राफ बनाया गया था। बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम बहुत लो आ जाता है, फिर बेरिलियम, फिर वो अपना जो है ना मैग्नीशियम, कैल्शियम वगैरह चलता है। तो वो मैंने बताया था हेक्सागोनल लेयर स्ट्रक्चर की वजह से वो चेन आती है। सही है, ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है जिसकी बेस पे हमें ये पता चलता है कि ये चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है, चैप्टर में हमने पढ़ना क्या है। अगर मैं यूं कहूं कि मुझे जरा फर्स्ट ए के एलिमेंट्स बता दें और सेकंड ए के एलिमेंट्स बता दें, तो आप उसे आसानी से सजेस्ट कर सकते हैं ना। ठीक है, ये देखिए आपने पढ़ा हुआ है हा ली ने की रब से फरियाद, ऐसे। और ये आपने पढ़ा हुआ है बड़ी मज का सर बड़ा या भारा, जो मर्जी कर लिया। सही है, अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं अगर आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7, और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कितने हैं? 6 हैं। अल्कली मेटल्स कितने हैं? 7 है। लेकिन एक्सेप्ट दिस वन, ये वाला एस ब्लॉक एलिमेंट तो है लेकिन अल्कली मेटल नहीं है, तो इसे हम कहते हैं ये वाला नॉट अल्कली मेटल। ये अल्कली मेटल नहीं है। वजह आपको पता है कि भाई ये वाला क्या नाम उसे बोलते हैं, नॉन मेटल है। और इसी की तो हमने लास्ट टाइम चैप्टर नंबर 1 के अंदर पोजीशनिंग का चक्कर पढ़ा था कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन वो जो है वो ठीक तरीके से नहीं बताता वगैरह वगैरह वगैरह। वो फर्स्ट में भी मैच करता है, सेकंड से भी, इसलिए उसके इख्तिलाफ था कि ये तो नॉन मेटल है, तो नॉन मेटल है लेकिन मोनोवेलेंट की वजह से हमने यहाँ पे रखा हुआ था। ठीक है, तो दैट इज द इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर नंबर 2, लाइक अल्कली मेटल्स एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। लेफ्ट टू राइट जाएंगे, साइज कम होगा, साइज कम होगा, बॉन्ड एनर्जी स्ट्रॉन्ग होगी, इसलिए हाइड्रेशन एनर्जी वगैरह उसकी बढ़ेगी। सही है, तो दैट वाज द इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू शॉर्ट सिलेबस विल बी डॉन्स सेल, प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल। उससे नेक्स्ट डायाफ्राम सेल, प्रिपरेशन ऑफ कास्टिक सोडा यानी कि NaOH। 2 दिनों में हमने इंशाल्लाह इससे वाइंड अप करना है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई क्वेश्चन है तो आप हजरात मुझसे पूछ सकते हैं।